दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी चाल चली गई है जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को एक अनोखे खेल में उलझा दिया है। मामला कुछ ऐसा है कि अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे ताकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, लेकिन जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा, अपनी रिफाइनरी में प्रोसेस किया और वही तेल ऊंचे दामों पर अमेरिका को बेच दिया। यानी जो अमेरिका रूस से सीधे तेल नहीं खरीद सकता था, उसने वही तेल भारत से खरीदा और इस खेल में भारत ने जबरदस्त मुनाफा कमा लिया। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगाने में जुटी थी, भारत ने मौके को समझा और अपनी रणनीति तैयार कर ली। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही ऊर्जा नीति साफ थी। सस्ता खरीदो, प्रोसेस करो और ऊंचे दामों पर बेचो। जैसे ही अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, भारत ने अपनी चाल चली। रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा और उसे पेट्रोल डीजल में बदलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना शुरू कर दिया। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CRA) की रिपोर्ट ने इस पूरे खेल का खुलासा किया है। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक अमेरिका ने भारत और तुर्की की बड़ी रिफाइनरी से 2,50,000 करोड़ का ईंधन खरीदा। इसमें से 600 करोड़ का ईंधन सिर्फ रूस के कच्चे तेल से तैयार किया गया था। मजेदार बात यह है कि अमेरिका जो रूस से सीधे तेल नहीं खरीद सकता था, वही तेल उसे भारत और तुर्की के जरिए लेना पड़ा। अब सवाल उठता है कि इस पूरी डील में कौन कौन शामिल था। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने 4 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया, जिसमें से 2200 करोड़ का ईंधन रूसी तेल से बना था। तुर्की की 3 प्रमुख रिफाइनरी ने भी 8,000 करोड़ रुपए का तेल अमेरिका को बेचा, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए का ईंधन रूसी कच्चे तेल से बना था। लेकिन असली मजा तो अब आता है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन अपने ही जाल में खुद फंस गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका में बिकने वाले पेट्रोल का एक बड़ा हिस्सा रूसी तेल से बना हुआ है, इतना कि यह पूरे फ्लोरिडा राज्य की कारों के लिए पर्याप्त हो सकता है। और इस डील के जरिए रूस को 6,25,000 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू भी मिला। अमेरिका जो रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता था, वही अब भारत और तुर्की के जरिए उसे मजबूत बना रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत को इससे क्या फायदा हुआ, तो जवाब और भी दिलचस्प है। रूस से सस्ता तेल मिलने के कारण भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी रहीं और देश को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। भारत अब दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनशिप समझ आएगा कि भारत अब ऊर्जा क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुका है। भारत ने दिखा दिया कि वह अपनी जरूरतों को किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने फायदे के हिसाब से तय करेगा। अगर हम इस पूरे खेल को गहराई से देखें, तो यह सिर्फ तेल खरीदने और बेचने की रणनीति नहीं है, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन की तस्वीर भी दिखाता है। भारत ने सिर्फ ऊर्जा बाजार में चालाकी नहीं दिखाई, बल्कि यह साफ कर दिया कि वह अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी शर्तों पर खेलेगा। अमेरिका और यूरोप, जो अब तक यह सोचते थे कि वे दुनिया की नीतियां तय करेंगे, भारत ने उन्हें दिखा दिया कि अब दुनिया की नई ताकतें उभर चुकी हैं। भविष्य में यह रणनीति और बड़े बदलाव ला सकती है। भारत अब तेल बाजार में एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि सप्लायर भी है। अभी अमेरिका को भारत से तेल खरीदना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह भारत की शर्तों पर होगा। अगर अमेरिका भारत पर दबाव बनाता है, तो भारत के पास रूस और अन्य देशों के साथ मिलकर अपने व्यापार को और मजबूत करने का मौका रहेगा। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अगर भारत इस तरह से तेल बाजार में अपनी जगह बना लेता है, तो सऊदी अरब और ओपेक देशों के लिए भी यह एक चुनौती होगी। भारत अगर अपनी रिफाइनशिप सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों से भी कच्चा तेल खरीदकर उसे प्रोसेस करके दुनिया भर में बेच सकता है,
यह भारत को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी एक मजबूत स्थिति में पहुंचा देगा। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यह एक नई उलझन पैदा कर सकता है। अगर भारत इस रणनीति पर और आगे बढ़ता है तो अमेरिका को यह तय करना होगा कि वह भारत को अपना सहयोगी बनाए रखे या उस पर दबाव बढ़ाए। लेकिन भारत ने यह दिखा दिया है कि वह किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की इस नीति से दूसरे देशों को भी एक नया रास्ता मिल सकता है। अगर अन्य देश भी इसी तरह अमेरिका और यूरोप की नीतियों का फायदा उठाने लगे तो आने वाले समय में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस पर क्या करेगा। क्या वह भारत से सीधे टकराएगा या फिर अपनी ही नीतियों को बदलने पर मजबूर होगा। अगर भारत इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि कुछ सालों में अमेरिका को अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलनी पड़े और उसे भारत के साथ नए शर्तों पर समझौता करना पड़े। दुनिया एक बड़े बदलाव के द्वार में है और भारत इसमें अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भविष्य में यह खेल और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। भारत ने जो चाल चली है वह सिर्फ अमेरिका को चौंकाने के लिए नहीं थी, बल्कि इससे भारत ने खुद को ऊर्जा बाजार का नया केंद्र बना दिया है। आने वाले समय में भारत सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों से भी सस्ता तेल खरीदकर उसे प्रोसेस करके ऊंचे दामों पर बेचेगा। इससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता खत्म होगी और वह एक प्रमुख तेल निर्यातक बन सकता है। अगर अमेरिका इस पर प्रतिक्रिया देता है और भारत पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है तो यह खुद अमेरिका के लिए महंगा साबित हो सकता है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और अगर अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला तो भारत अन्य विकल्प तलाशे जिसमें चीन, अरब देश और अन्य एशियाई देश शामिल हो सकते हैं। इससे अमेरिका की रणनीति पूरी तरह उलझ जाएगी क्योंकि भारत जैसे बड़े बाजार को नजरअंदाज करना उसके लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा भारत अगर अपने रिफाइनशिप तय करेगा, यह अमेरिका और यूरोप के लिए एक नई चुनौती होगी क्योंकि वे अब तक यह सोचते थे कि सिर्फ उनके पास यह ताकत है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो भविष्य में भारत न सिर्फ तेल बल्कि अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार में भी अपनी पकड़ मजबूत करेगा। यह बदलाव वैश्विक व्यापार के नियमों को पूरी तरह बदल सकता है और भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। अमेरिका और यूरोप को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी, वरना आने वाले दशकों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा महाशक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।